बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैर वफ़ियत से होंगे और अल्लाह ताला से दुआ है कि आप जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। और आज हमारे बच्चे जो हैं वो बहुत खुश हैं क्योंकि आज हमारे घर में फ़र्स्ट टाइम पे एक पैरट आया था। जो गेस्ट है हमारे घर में कुछ दिनों के लिए आया था और बच्चे जो हैं वो बहुत खुश थे और उसकी जान ही नहीं छोड़ रहे थे। और सारे बच्चे जो हैं वो इसके इर्द गिर्द ही बैठे हुए थे और इससे बहुत ज़्यादा खेल रहे थे और इंजॉय कर रहे थे। और बेबी और आयरा जो हैं वो तो उसकी जान छोड़ ही नहीं रहे थे। वो कह रहे थे कि हमने इसके पास ही बैठना है। और जो पैरट है उसने जो है वो जी खानी थी टी के साथ पराठा, तो हमने उसके लिए टी और पराठा बना के रखा हुआ था और डिप करके रखा हुआ था। तो उसने एक दो बाइट खाए हैं, शायद उसका दिल नहीं कर रहा था या नई जगह थी तो इस वजह से वो कुछ खा पी नहीं रहा था सही तरह से। लेकिन हमारे बच्चों ने भी जैसे कसम खाई हुई थी कि उसे हर चीज़ खिला के छोड़नी है। कभी कोई एप्पल ले आता था, कभी कोई गावा, कभी कोई ऑरेंज, कभी कुछ, कभी कोई कुकीज़। उन्होंने भी कोई चीज़ नहीं छोड़ी थी कि आज इसको मोटा करके घर भेजना है। हम ना जैनी की वजह से बस घर में कोई और जानवर नहीं रखते कि जैनी फिर बर्दाश्त नहीं करती। कोई कैट वगैरह भी आ जाए तो वो बस दूध पीती है और फिर चली जाती है, रहती नहीं है कि जैनी उसे बहुत ज़ोर से बोलती है। तो इस वजह से फिर कोई और जानवर भी नहीं रहता। तो अभी ये कहीं से आया था, किसी ने दिया था हमें कि एक दिन रख लें, हम कहीं जा रहे हैं तो आएंगे तो हम इसे ले लेंगे। तो उससे फिर हम ले आए और बच्चे जो हैं वो तो बहुत खुश थे कि हमने इसे अपने पास ही रखना है। लेकिन जब जेनी इसकी आवाज़ सुनती थी तो बहुत शोर करती थी कि मैं इसे इधर रहने नहीं दूंगी। तो ऐसे ही हो रहा था, वो भी ऐसे ही जैसे जेनी की आवाज़ सुन के कांप रहा था अभी भी। तो ये जी हमारे घर में आ जाई थी मौसमियाँ जूस बनाने के लिए बच्चों के लिए। लेकिन बच्चों के आजकल गले काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं मौसम की वजह से। तो फिर जूस ने हमने अवॉइड किया और उससे बच्चों से कहा कि आप ऐसा करें, ऐसे ही खा लें काट के। तो बच्चों ने फिर काट के खानी शुरू कर दी और अब्दुल्ला जो है वो कह रहा था कि मैंने आज पैरट को खिला के छोड़नी है। तो पैरट साहब जो हैं वो कह रहे थे कि मैंने खानी नहीं है। वो उससे नाराज़ होकर मुंह मोड़ के बैठे हुए थे उधर को। तो अब्दुल्ला भी उसके पास ही बैठ के कि नहीं आज खा ही लो तो अच्छा है। आज सारा दिन बच्चों ने कोई और काम नहीं किया, सिर्फ पैरट के इर्द गिर्द कुर्सियाँ डाल के बैठे रहे और खेलते रहे और बस खुश होते रहे। तो वो भी था कि अपनी मर्ज़ी से ही बोलता था, वरना इनकी आगे से कोई जवाब नहीं देता था, चाहे जितना मर्ज़ी ये बोलते रहें। मियाँ मिट्टू चूड़ी खानी। नहीं उसने नहीं खानी। और मियाँ मिट्टू अपनी मर्जी से ही बोलेगा। मियाँ मिट्टू सीटी बजाओ। रो के दिखाते आगे से, मेरी जान छोड़ो। मियाँ मिट्टू चूरी खानी है। धूप आ रही है उसे। मियाँ मिट्टू मियाँ मिट्टू मियाँ मिट्टू नहीं बोलेगा अब। मियाँ मिट्टू चूड़ी खानी, चूड़ी खानी। अच्छा जी, ये मैं आपको दिखा देती हूँ कि आज मैं बना रही हूँ ग्रीम्स वाले राइस। तो ये जो चने हैं ये जो मैंने रात को भिगो के रखे हुए थे तो बड़े अच्छे से हो गए थे। कुछ लोग जो हैं वो सोडा वगैरह लगा लेते हैं, लेकिन मैं ये सोडा नहीं लगाती। मुझे लगता है जैसे सोडा लगाने से टेस्ट चेंज हो जाता है। तो फिर मैंने इसको 2-3 दफ़ा वॉश कर लिया था और इसका पानी सारा ड्रेन करके तो फिर इसमें ये पानी नया डाल के और इसमें मैं 2-3 चम्मच नमक के डाल दूँगी और फिर मैं इसको प्रेशर लगा के बंद कर दूँगी और तकरीबन 15 से 20 मिनट रखूँगी। और जब उतारे हैं मैंने तो बहुत अच्छे से नरम से चने तैयार हो गए थे, मेरे जैसे मुझे चाहिए थे। और इसकी जो यखनी है ये मैं ड्रेन नहीं करूँगी, इसके साथ ही चावलों का टेस्ट माशाल्लाह से बहुत अच्छा आता है। और इसके साथ ही मैंने अपने चावलों का सारा मसाला जो है वो तैयार करके रखा हुआ था और चावल भी भिगो लिए थे। और ज़्यादा नहीं मैं इसमें मसाला कोई डालूँगी, घर के सिंपल से मसाले होंगे जिसमें ज़ीरा, दादर मिर्च और गरम मसाला और तेज़ पत्ता और बड़ी इलायची और दालचीनी वगैरह होगी। और लहसुन अदरक का पेस्ट, लहसुन जो है मैं बहुत थोड़ा डालती हूँ ताकि टेस्ट है इस पर ज़रूरत रहे। ये ना कि वो लहसुन बहुत ज़्यादा फिर स्मेल सी आने लग जाती है। तो उसके साथ ही मैं जो है वो ऑयल का गर्म कर लूँगी और प्याज इसमें हल्का सा फ्राई करने लग जाऊँगी।
अच्छा, मैं आपको बता देती हूँ कि ये राइस जो है ना, वो हमारे घर में बैदुल्ला बहुत ज़्यादा शौक से खाता है। सर्दियों में वो अक्सर मुझसे पूछता रहता है कि मम्मा आप ग्रेप्स वाले राइस कब बनाएंगी, तो मैं उससे कहती हूँ कि वो गर्मियों में ज़्यादा अच्छे लगते हैं, सर्दियों में वो मटर वगैरह आ जाते हैं, इसलिए उस तरह के राइस ज़्यादा मज़े वाले लगते हैं। तो आज मैंने सोचा कि मैं उसकी पसंद के बना देती हूँ, वो बहुत शौक से सारे घर में खाता है, तो इसलिए आज मैंने फिर ग्रेप्स वाले राइस बना लिए। और वैसे भी ये बड़े मज़े के लगते हैं डिफरेंट से। अच्छा, प्याज जो है वो मैं बहुत हल्का सा कलर का फ्राई करती हूँ। जब भी अक्सर मैं खाना बनाने लगती थी तो मेरी मदर इन लॉ मुझे बार बार कहती थी कि हल्के रंग के राइस बनाना, तो तब से मुझे ऐसे जैसे आदत सी हो गई है, तो अब मैं प्याज जो है वो हल्का सा ब्राउन करती हूँ और फिर लहसुन अदरक डाल देती हूँ और वो हल्का सा फ्राई करके उसमें पानी डाल देती हूँ और मसाले सारे ऐड कर देती हूँ। और फिर इसको मसाला तैयार होने तक चम्मच चलाती रहती हूँ ताकि टमाटर अच्छी तरह से गल जाएँ। तो फिर मसाला जब तैयार हो जाए तो फिर मैं इसमें चने वगैरह डाल देती हूँ। चने में जो है वो फ्राई बिल्कुल नहीं करती, कुछ लोग होते हैं वो फ्राई करते हैं तो चने टाइट से हो जाते हैं, तो इसलिए मैं पहले यही डालूँगी और उसके बाद फिर मैं चने इसमें डालूँगी। क्योंकि चने में नमक तो पहले से डाला होता है, तो इसलिए उसमें नमक मिर्च जाने की कोई ज़रूरत नहीं होती, तो इसलिए चने बाद में मैं डालती हूँ, तो जो चावलों के साथ रहते हैं और बड़े अच्छे से रहते हैं। और फिर उबाली आने पे मैं इसमें चावल भी डाल दूँगी और नमक चेक कर लूँगी। नमक ज़रा सा तेज़ या हल्का हो जाए तो टेस्ट बिल्कुल ख़राब हो जाता है, और इसलिए मैं नमक का बिल्कुल ख़्याल रखती हूँ कि नमक बिल्कुल एग्जैक्ट रहे, उसके साथ ही चावलों का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और पानी भी मैं थोड़ा पूरा पूरा रखूँगी, ज़्यादा नहीं चावलों में डालूँगी, क्योंकि चावल ज़्यादा गले गले नरम से ना बैठे बैठे अच्छे नहीं लगते, खड़े खड़े चावल अलहदा अलहदा से देख की तरह अच्छे लगते हैं। तो फिर आप देख रहे हैं कि अभी पानी मेरा खुश्क हो गया बिल्कुल, और जो चावल हैं वो भी खड़े खड़े से हैं, तो मैं फिर इसको ऐसे ही दम लगा दूँगी, ना ही कोई रुमाल दूँगी ना ही कुछ चीज़ इस पर रखूँगी, और ऐसे ही ढक्कन के साथ दम लगा के ऊपर वज़न रख दूँगी। वज़न इसलिए रखते हैं कि भाप इसके अंदर है और चावल बड़ी अच्छी तरह से गल जाए। और फिर मैं जी आ गई थी अपने पैरट के पास, और बच्चे उसके पास ऐसे ही बैठे हुए थे और उसको कुकीज़ दिए हुए थे, और वो कुकीज़ बड़े शौक से खा रहा था आराम आराम से। तो मैं भी देख रही थी, मैंने कहा है पैरट इतना समझदार है कि उसे पता है कि मैंने बाहर की चीज़ खानी है, घर की नहीं खानी। तो फिर वो मैं आ गई किचन में और मैंने रायता बनाना था, जो कि मैंने उस दिन आपको दिखाई थी कि हरी चटनी मैंने बना के रखी होती है ऐसे। तो फिर जल्दी से फेंट के दही को उसमें मैं रायता बना लेती हूँ चावलों के साथ। आपको पता है कुकम्बर वाला रायता बच्चे बड़े शौक से खाते हैं, लेकिन आज शाम हो गई थी तो मैंने सोचा कुकम्बर जो होता है वो रात को बच्चों को नहीं हम देते, और साथ में मैंने थोड़ी सी सादी दही भी रख ली थी ताकि जिस बच्चे को मिर्च वगैरह लगे तो वो सादी दही इस्तेमाल कर ले। और ये मेरा रायता भी तैयार हो गया था। तो इसके बाद फिर मैंने चावलों का दम खोला, तो चावल माशाल्लाह से बहुत अच्छे और प्यारे, और आप देख रहे हैं कि बिल्कुल जुड़े नहीं, और बहुत खूबसूरत से और लाइट सा कलर था। कलर मुझे ऐसे का बहुत अच्छा लगता है, जो ज़्यादा तेज़ हो जाता है कलर वो मुझसे खाया नहीं जाता, ऐसे कड़वे कड़वे से लगते हैं मुझे। और फिर बाद में सबसे पहले मैंने अबैदुल्ला को चावल दिए थे, क्योंकि मैंने कहा आप सबसे पहले खाएं। इसी के साथ ही अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर किया करें, और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताया करें कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती हैं। अपना बहुत सारा रखिएगा ख्याल, दुआओं में रखिएगा याद। अल्लाह हाफिज़।